भिखारी से आईएएस, संघर्ष की वो कहानी जो बदल दे आपकी सोच। हर इंसान की जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां पूरी दुनिया उसे बेकार समझती है, लेकिन वही मोड़, वही संघर्ष इंसान की असली पहचान तय करता है। यह कहानी है रोहित की, एक छोटे से गांव का लड़का। कोई उसे जानता भी नहीं था। उसका घर गरीब था और उसके माता पिता ने अपने जीवन के हर सुख त्याग कर उसके लिए जीने का निर्णय लिया। रोहित का बचपन साधारण नहीं था। उसके माता पिता किसान थे, पर उनकी कमाई इतनी कम थी कि रोज की रोटी जुटाना भी मुश्किल था। रोहित जब 7 साल का था तभी उसके पिता बीमारी के कारण ठीक से काम नहीं कर पाए। माँ ने अपनी कमजोरी छिपाकर बच्चों के लिए सब कुछ झेल लिया। गांव के लोग कहते, ये लड़का बेकार है, पढ़ाई में भी कमजोर है, भिक्षाटन कर ही जिंदगी बिताएगा। रोहित अक्सर यह सुनकर चुप हो जाता, पर उसके मन में एक आग थी। मैं सिर्फ एक भिखारी नहीं रहूंगा, मैं कुछ बड़ा करूंगा। मैं आईएएस बनूंगा और अपनी माँ बाप का नाम रोशन करूंगा। रोहित का दिन रात एक ही तरह बीतता, सड़क पर भीख मांगना और रात में कच्चे घर की छत पर पढ़ाई करना। उसके पास किताबें नहीं थी, पर गांव के पुराने स्कूल से बचे हुए नोट्स और इंटरनेट के फ्री वीडियो देखकर वह पढ़ाई करता। माँ हमेशा कहती, बेटा मुझे पता है ये रास्ता आसान नहीं है, पर तुझे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर भरोसा रखना होगा। पिता की आंखों में भी आंसू थे। बेटा, हम तेरे लिए हर सुख शांति त्याग कर बैठे हैं, बस तुझे दुनिया में ऊंचा उठते देखना है। रोहित ने कसम खाई, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मैं अपनी मेहनत और ईमानदारी से वो साबित करूंगा जो लोग मुझे बेकार समझते हैं। सालों की कठिन मेहनत, रोज 12 से 14 घंटे की पढ़ाई और हर असफलता के बाद उठना, यही रोहित की पहचान बन गई। एक दिन गांव में एक नया शिक्षक आया। उसने देखा कि रोहित पढ़ाई में कितना उत्साहित है। शिक्षक ने कहा, बच्चा, तुम्हारे अंदर प्रतिभा है, सही मार्गदर्शन मिले तो तुम बहुत दूर जा सकते हो। रोहित ने शिक्षक को अपनी कहानी बताई। शिक्षक ने अपनी किताबें और नोट्स देने का प्रस्ताव रखा। अब तुम्हारे पास सही मार्गदर्शन है, पर मेहनत तुम्हें खुद करनी होगी। रोहित ने सिर हिलाया और कहा, मैं हार नहीं मानूंगा, भले कितने भी मुश्किल रास्ते आए, मैं आईएएस बनूंगा। रोहित की मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी। गांव के बच्चे उसे देखकर कहते, रोहित भैया, आप तो हमारे लिए मिसाल है। पर इसी बीच समाज की कठिनाइयां बढ़ी। कई लोग कहते, ये लड़का तो भिखारी था, अब क्या करेगा। रोहित ने उन सब की बातें अपने दिल तक नहीं आने दी। वह सिर्फ पढ़ता रहा। कई बार परीक्षा में असफलता मिली। उसके पास पैसे नहीं थे कोचिंग के लिए। कई दोस्तों ने मजाक उड़ाया, पर उसकी माँ ने कहा, बेटा ये सिर्फ एक चरण है, हारने वाले ही हारते हैं, जो उठते हैं वही इतिहास बनाते हैं। रोहित की आंखों में आंसू थे, पर हौसला मजबूत था। उसने कागज पर योजना बनाई, सपने को लक्ष्य में बदला। एक दिन रोहित ने आईएएस प्रीलिम्स की परीक्षा दी। गांव वालों ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे पास क्या है, यह परीक्षा अमीर बच्चों के लिए है। रोहित मुस्कराया और चुप हो गया। परीक्षा के परिणाम आने तक उसने गांव में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। उसने कहा, पढ़ाई केवल एक व्यक्ति के लिए नहीं है, जो सीखता है वही दूसरों को भी सिखा सकता है। पर जब परिणाम आए तो रोहित आईएएस परीक्षा में पास हो गया। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। जिसने उसे बेकार कहा था, वही अब गर्व से उसके नाम की सराहना कर रहा था। उसकी माँ की आंखों में आंसू थे। बेटा, हमने हमेशा तुझ में विश्वास रखा। तूने सिर्फ हमारे सपनों को नहीं, बल्कि हमारे त्याग को भी सफल बनाया। पिता ने पहली बार मुस्कुराते हुए कहा, हमारे रोहित ने दिखा दिया कि मेहनत और ईमानदारी से हर सपना सच हो सकता है। रोहित ने गांव में एक स्कूल खोला, सपनों का घर। यह स्कूल उन बच्चों के लिए था जिन्हें शिक्षा के साधन नहीं मिलते। अब गांव के बच्चे भी वही सपने देख सकते थे जो रोहित ने देखा। कहानी की सीख एक, कभी किसी को बेकार मत समझो। हर इंसान के अंदर छिपी प्रतिभा किसी न किसी दिन दुनिया बदल देती है। माता पिता का त्याग कभी व्यर्थ नहीं जाता। उनका प्रेम और विश्वास हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। 3, मेहनत, ईमानदारी और धैर्य ही सफलता की कुंजी है। 4, असफलता केवल एक अनुभव है, हार नहीं। जो उठते हैं वही इतिहास रचते हैं। आज रोहित आईएएस ऑफिसर है।
उसकी कहानी सिर्फ उसकी नहीं, उन सभी बच्चों की है जिन्हें दुनिया ने बेकार समझा। पर एक दिन वही लोग दुनिया को अपनी काबिलियत का सबूत दे देते हैं। अगर आज हार गए हो तो याद रखना, कल की जीत सबसे बड़ी कहानी बन सकती है।